सुरभि, सुनो इस बार पूर्वी दीदी के साथ माँ भी आ रही है। सब बोल रहे थे मिलकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चलेंगे। महीने की 1 तारीख आ रही है। पानी बिजली सबके बिल भी जमा करना है। मकान का किराया, घुमाने के लिए टैक्सी भी। किसी को भी किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहते कहते सौरभ रुक गया। सुरभि सब समझ रही थी। धीरज बनाते हुए अपने पति से बोली, सब ठीक हो जाएगा, आने दीजिए दीदी और माँ जी को, मैं सब संभाल लूँगी। काश जितना कहना आसान है उतना करना भी होता। उसे याद है दीदी को पिछली बार बस इतना कह दिया था, दीदी कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। कितना हंगामा किया था उन्होंने। सौरभ का परिवार खरगोन जिले में रहता है। उसकी प्राइवेट नौकरी जयपुर में थी। उसकी शादी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, मगर उनकी माँ प्रभा जी घर परिवार छोड़कर एक बार भी अपने बेटा बहू से मिलने नहीं जा पाईं। वहीं लोग खरगोन आते जाते हैं, मगर बहन पूर्वी इन 4 सालों में अपने भाई के घर 2 बार घूम आई। जयपुर एक टूरिस्ट सिटी है। एक बार पति बच्चों के साथ रणथंभौर सवाई माधोपुर घूम कर आई तो दूसरी बार अजमेर का ट्रिप लगाया। इन सब में पूर्वी का तो घूमना होता था, मगर उसने एक बार भी नहीं सोचा सौरभ अपनी छोटी सी नौकरी में किराए के मकान में एक बच्चे के साथ अपना घर कैसे संभालता होगा। वो तो बस साथी आराम से रहती, बच्चों के लिए मनचाहा खाना बनवाती। 15 दिन में सुरभि का राशन ख़त्म हो जाता। सिर्फ साबुन के तो क्या कहने, हर चीज़ का इस्तेमाल अंधाधुंध करती। कहीं नल चल रहा है तो कहीं पानी फैल रहा है, कहीं लाइट पंखे बिजली चालू हैं तो बंद नहीं करना। इस तरह की लापरवाही की वजह से उनका नल और बिजली का बिल भी दुगना हो जाता। मगर सुरभि और सौरभ हर बार यह सोच कर रह जाते, साल 2 साल में तो आती है। जैसे तैसे हम घर और रसोई का बजट संभाल ही लेते हैं, फिर भले ही अगले 2 महीने तक उन्हें अपने आप को संभालने में महीने लग जाए, मगर मुंह से चू नहीं कहते थे। उस पर भी पूर्वी अपनी माँ को 1000 बातें नमक मिर्च लगाकर बोलती। भाभी ने मेरे लिए अच्छी साड़ी नहीं लाई, भाभी ने मेरे लिए बच्चों को लिफाफा तक नहीं दिया। मेरे ससुराल वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। भाभी ने मेरे बच्चों के लिए मनपसंद खाना बनाने के लिए मना कर दिया। इतनी कंजूसी बाजार का कुछ लाने नहीं देती, और भी ना जाने क्या क्या नमक मिर्च लगाकर बातें अपनी माँ को बताती। माँ तो माँ है, अपनी बेटी की हर बात सच मानकर अपनी बहू को भी डांट फटकार लगाती। एक ही तो ननद है, कौन सी 100 है तुम्हारी जो तुम रुपया पैसा बचाकर ताजमहल नहीं बना लोगी। अरे बेटियों को तो भर भर के दिया जाता है और उनकी दुआएं ली जाती है। इन दुआओं से ही भाइयों की तरक्की होती है। तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं सिखाया? ये तुम्हारी भाभी अभी तुम्हारे संग यही करती हैं, इसीलिए तुम मेरी बेटी के संग ऐसा बुरा व्यवहार करती हो। सुरभि हर बात सुनकर चुप रह जाती, क्योंकि सच्चाई बताने बैठी तब भी सास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बेटी के आगे बहू की हर बात बेकार ही होती है। सास बहू ननद भौजाई के बीच हमेशा गलत फहमियों की खिचड़ी सी ही पकती रही, जो कभी दूर नहीं हुई। सास को लगता था मेरी बेटियों की अच्छे से खातिरदारी नहीं होती। ननद को लगता था भाभी महाकंजूस है और भाभी हमेशा परेशान रहती थी।
करना तो चाहती, मगर आसमान छूती महंगाई में रसोई का बजट भी देखना ज़रूरी है। गलत तो इन तीनों में से कोई नहीं था, गलत सिर्फ हालात हैं। खैर, प्रभा जी पूर्वी और बच्चों के साथ जयपुर पहुंची। सुरभि अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही थी कि किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, मगर पूर्वी हर बार की तरह, ये क्या भाभी, दाल रोटी सब्जी, थोड़े चावल ही बना लिए होते, पुलाव की उम्मीद तो आपसे कभी नहीं कर सकते, ऊपर से हलवा। अब बच्चे हलवा कहाँ खाते हैं, बाहर से सोन पापड़ी मंगा लेती। देखा माँ, मैं ना कहती थी भाभी कितनी कंजूस हैं। मेरा नहीं, पर सास तो पहली बार आई है, स्वागत भी नहीं कर पाई ढंग से। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। सुरभि रसोई साफ कर शाम की तैयारी में लग गई। तभी पूर्वी के बच्चे आकर बोले, मामी हमें चॉकलेट शेक चाहिए। जब सुरभि ने उन्हें ग्लास पकड़ाया है तो दोनों बच्चे मुंह बनाते हुए बोले, इसमें चॉकलेट सिरप तो है ही नहीं, बॉर्नवीटा है, हमें नहीं पीना। बोल अपने कमरे में वापस चले गए। अगले दिन भी ऐसे ही होता रहा। अच्छा खाना बनाती, मगर बच्चे बाज़ार से मंगवाने की ज़िद करते। बाज़ार से आता तो कुछ और फरमाइश कर देते। सुबह ही समोसा कचौरी जलेबी सौरभ नाश्ते में रख कर गया। दोपहर के खाने के समय पूर्वी बोली, भाभी छोले पूड़ी इतना तेल कौन खाता है, आप मेरे लिए रोटी सेक लाइए। सुरभि उठने लगी, तभी सास प्रभावती जोर से चिल्लाईं, ठहरो बहू, चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो और इस टेबल पर अब मुझे एक शब्द भी सुनना नहीं, जो बना है वही खाया जाएगा। प्रभा जी की तेज़ आवाज़ सुन सभी चुपचाप अपना खाना खाकर कमरे में जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी बेटी पूर्वी को रोका। पूर्वी, तुम यहीं रहो, तुम्हें किसने जाने को कहा? क्या है माँ, मुझे नींद आ रही है। और देखो तो सही, यहाँ कितनी गर्मी है, मुझसे तो सहन ही नहीं होती। सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ये बता, तू भी तो मध्यवर्गीय परिवार में पली बड़ी है। हाँ, यह बात अलग है, तू अब हमसे हैसियत में ऊंची खानदान में चली गई, मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि तू हमें या अपनी भाभी को नीचा दिखाएगी। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ, तेरी भाभी लिहाज में चुपचाप तेरी मनमानी सहन किए जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर इससे पहले भी तूने यही सब किया है तो मैं आज अपनी बहू से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उसे हर बार बिना सोचे समझे कितना कुछ सुनाया, जबकि वो तो कुछ कर ही नहीं रही थी और तो और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ये इसके संस्कार हैं जो यह चुपचाप इतना सब कुछ सहन कर गई। इसकी जगह मैं होती तो चार सुनाती अपनी ननद को और कभी घर में न घुसने देती। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? बहू के पीछे अपनी बेटी को कितना सुना रही हैं। आप ही देखिए, क्या दाल चावल बनाकर पटक देती हैं, बच्चों की एक फरमाइश पूरी नहीं कर पाती। मेरे बच्चे यहाँ भूखे रह जाते हैं। किस वजह से? इनकी कंजूसी की वजह से। ये तो चाहती हैं कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। आपको तो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा, फिर भी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। पूर्वी, आखिर मेरी बहू गलत कैसे? रसोई गैस को देखो, या घी तेल दाल चावल या शक्कर गेहूँ, सभी कुछ आसमान छू रहा है। और तुम हो कि जो खाना बना होता है
उसके बावजूद भी कुछ और बनाने की बात करती हो। बच्चे भी खाने पीने की चीज़ों का कितना नुकसान करते हैं। क्या ऐसा ही अपने घर में करती हो या सिर्फ मेरे घर में करती हो? हम लोगों ने शुरू से ही किफ़ायत पर चले हैं, मगर तुम और भाई ने एसी वाला कमरा तुम्हें दिया है, मगर तुम्हें कद्र नहीं। मैंने देखा तुम रात दिन कमरे का एसी ऑन रखती हो। तुम्हारे बाथरूम में गीज़र नल चालू रहते हैं, बाल्टी में पानी फैलता रहता है, साबुन शैम्पू की बोतल लुढ़की पड़ी है। क्या है ये सब? तुम ऐसे ही अपनी ससुराल में रहती हो? नहीं ना, फिर तुम अपने भाई के घर में आकर ऐसा क्यों कर रही हो? उस पर तुम अपने भाई की परेशानी नहीं समझती। बेटा, यहाँ आकर रुकना, घूमना फिरना, खाना पीना, तुम्हारी कितनी बचत होती है, कभी सोचा है? यही तुम होटल में रहकर खर्चा करोगी तो हिसाब लगाओ, तुम्हारी कितनी जेब ढीली होगी। अगले 5 साल दोबारा कहीं घूमने फिरने जाने का सोचोगी नहीं। मेरे हिसाब से तो सौरभ और सुरभि ने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, और अब तो मुझे यकीन हो गया कि पहले भी इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। तुम ही हो जो अपने पैसों की ठसक में अपनी भाभी को नीचा दिखाने में लगी हो। अगर ऐसा है तो बेटा, अगली बार से तुम मायके ही आया करो, अपने भाई के घर मत आना। माँ ने बेटी को आईना दिखा दिया। सच, बेटी पैसों के रुतबे में अपने भाई की परेशानी नहीं समझ रही थी। मदद तो करती नहीं थी, ऊपर से उनके घर रसोई का बजट भी बिगाड़ रही थी। माफ़ करना माँ, मैंने सिर्फ अपने आराम खाने पीने पर ध्यान रखा। यहाँ बस अपना अधिकार समझकर सब कुछ फैलाती रही। आगे से ऐसा ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और सच कहा आपने माँ, मेरे जैसी सोचने वाली ननद ही रिश्ते को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। माफ़ करिएगा भाभी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊँगी। कैसी बात करती हैं दीदी आप, हमारे घर की रौनक हैं। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, आप और बच्चे आते हैं तो पूरा घर चहक उठता है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आप हमेशा खुश होकर जाएं। आज आपको बात समझ में आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। आपका जब मन करे तब आया करिए, आखिर हमें भी तो आपका साथ चाहिए। अकेली रहूँगी तो ननद भाभी के रिश्ते वाले खट्टे मीठे अनुभव कैसे ले पाऊँगी? सुरभि ने मजाकिया अंदाज में कहा तो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रभा जी की अनुभवी नज़र ने अपनी बेटी पूर्वी की गलतियों को पकड़ लिया और बहू सुरभि के संस्कार और सहनशीलता की कायल हो गईं और सबके बीच आई गलतफहमियों को सुलझा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।